अगर बेशर्मी का कंपटीशन लगाया जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज कि बीसीसीआई उसमें अव्वल नंबर पर आए, क्योंकि बीसीसीआई ने दुनिया भर की सारी शर्म बेच खाई है और पैसों को इस तरह अपना नसीब बनाकर और अपना मुकद्दर बनाकर और अपनी इच्छा बनाकर वो चल दिए हैं कि उन्हें आसपास देश दुनिया लोग प्यार मोहब्बत इसके अलावा जिंदगियां कुछ मायने नहीं रखता है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा वो मायने रखता है। अब ताज़ा ताज़ा कांड जो मुझे लग नहीं रहा था कि ये होगा, और बीसीसीआई के पास इतना जिगरा तो होगा कि डिस्पाइट पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को आप रूल कर रहे हो, आप इतनी सी चीज़ कर सकते हो कि आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं लगवाओगे। हालांकि मेरी उम्मीदें या मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ तक रहती हैं कि इंडिया उस स्टेज पर है जहाँ खुद बॉयकॉट करने की जगह वो पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट से और उस स्टेज से हटा सकती है जिस स्टेज पर इंडिया खेल रही है। बट ये तो उन्होंने क्या करना है, रादर बीसीसीआई ने पूरी तैयारियां कस ली हैं कि पाकिस्तान के साथ डिस्पाइट गवर्नमेंट का स्टांस ये कहता है कि नो टाइज विद द पाकिस्तान, डिस्पाइट गवर्नमेंट का स्टांस ये कहता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, डिस्पाइट पाकिस्तान के टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल मीडिया के चैनल से लेकर पता नहीं क्या क्या आपने बैन कर कर रखा हुआ है, डिस्पाइट पाकिस्तान के जो बीमार लोग थे उनका इलाज भी यहां पर बैन किया हुआ है, डिस्पाइट आपके चाहे रिलीजियस एक्टिविटीज हो चाहे आपके कल्चरल एक्टिविटीज हो या जो मर्जी एक्टिविटीज हो वो बैन हुई पड़ी हैं और आप उसे अलाउ नहीं कर रहे हो, डिस्पाइट आपकी मूवी से लेकर रिसेंट आपको याद होगा दलजीत दोसांझ के ऊपर किस तरह का हिसाब किताब हुआ और किस तरह उनकी एक मूवी को भी बैन किया गया। डिस्पाइट ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है और इवन आपके खुद के प्रधानमंत्री, हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी साहब कितनी बार इस चीज को कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के ऊपर होगी या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर होगी, उसके अलावा कोई टाइज पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। और इतने सब के बावजूद जब आपने उनका पानी तक रोकने के लिए बात कही हुई है, जब आपने सारे टाइज कॉल ऑफ किए हुए हैं, उस वक्त बीसीसीआई ऑल ऑफ अ सडन निकलता है और एक टूर्नामेंट के एक तुच्छ से टूर्नामेंट के नाम पर जिसे नाम दे दिया जाता है एशिया कप, उस एशिया कप की रियलिटी ये है कि अगर पाकिस्तान खेले या ना खेले किसी को फर्क नहीं पड़ता। उस एशिया कप की रियलिटी ये है कि इंडिया के बिना वो एशिया बनेगा ही नहीं कभी और एशिया कप हो ही नहीं सकता, ये भी उस टूर्नामेंट की रियलिटी है। उस एशिया कप की रियलिटी ये भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा ताम झाम इसलिए करवाया जाता है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के 1 2 3 मैचेस करवाए जा सकते हैं, किस तरह ये एक साजिश नहीं है तो क्या है, और बीसीसीआई को ये परमिशन किसने दी ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि ये होना या एशिया कप का होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंसेस नहीं मिल सकती, बट जिस राह पर बीसीसीआई चली हुई है और जिस तरह चली हुई है मुझे नहीं पता एन मौके पर इन्हें हीरो बनना है, एन मौके पर गवर्नमेंट को ही बीच में टांग अड़ानी पड़ेगी या क्या है, या हमारे सबकी ये उम्मीदों पर या हमारे सबके एनालिसिस के ऊपर ये मूत दिया जाएगा ये कहकर कि मैच तो होगा और शायद हो भी जाए, क्योंकि ना ही केवल अनाउंसमेंट आ चुकी है एशिया कप की बल्कि शेड्यूल भी आ चुका है किस दिन कौन टीमें खेलेंगी और उसमें इंडिया पाकिस्तान भी है। ऑब्वियसली अगर आप एक टूर्नामेंट में हो उस एक ग्रुप में भी आपकी इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप पर है, यानी कि ना ही आप इंडिया पाकिस्तान के मैचेस लगाओगे बल्कि सेम ग्रुप में भी अपने आप को पाओगे, मल्टीपल मैचेस हो सकते हैं, इसके अलावा आपके लिए फाइनल्स तक जाने की भी राह कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगी। सो दैट मीन्स आप पूरी तैयारियां कर कर बैठे हो एशिया कप के नाम पर, जहां आप बाकी टीमों के नाम पर इंडिया पाकिस्तान करवा रहे हो जिसकी जरूरत भी नहीं थी। और शायद ये बीसीसीआई कर क्यों रहा है, मैंने बहुत इसके बारे में सोचा, मैं मैक्सिमम यही सोच पाया, यस पैसा अपनी जगह है बट ये पैसा इतना पैसा नहीं हो सकता कि एक जीने और मरने का सवाल हो जाए और बीसीसीआई इसे क्यों इतनी मजबूरी में कराए बैठा है। मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच पाया, करप्शन। अब बहुत ध्यान से सुनना मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो या ना हो उससे बीसीसीआई को रेवेन्यू जनरेट होता है और अगर कम भी हो जाए बीसीसीआई को फर्क शायद नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आईपीएल में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स या पाकिस्तान की किसी भी कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आईपीएल हमारा सबसे ज़्यादा बिकाऊ ब्रांड है, बिकाऊ इन दिस इज जो पैसा कमा रहा है हमारे लिए या बीसीसीआई के लिए शुड आई से।
अब उस स्टेज पे अगर आईपीएल आपका सबसे कमाऊ ब्रांड है, उसके अगेंस्ट आप बिना पाकिस्तान के कनेक्शन के वो कर रहे हो, दैट मीन्स आप में इतनी कैपेबिलिटी भी है और इतनी कैपेसिटी भी है कि आप इतना पैसा जनरेट कर सकते हो बिना पाकिस्तान की हेल्प से। बट आपको इंटरनेशनल लेवल पर, अगर आप वैसे भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते हो, आप सिर्फ एक टूर्नामेंट वाइज ये कहकर करते हो कि कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, कोई एशिया कप का टूर्नामेंट है, दिस एंड दैट, आप सिर्फ वहां पर खेलते हो, उससे भी आपको पैसों का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आपको इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है पाकिस्तान के साथ मैच लगाने के लिए? मुझे पर्सनली लगता है बिकॉज ऑफ द करप्शन ये काम हो रहा होता है। अब इसमें हो सकता है इनके डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपस में लिंक्स निकलें, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी हैं या गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व रहते हैं, या एटलीस्ट पार्टीज में तो इन्वॉल्व रहते हैं, गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी में, वो किस तरह पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स के साथ, इस तरह पाकिस्तान के कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ या जो भी लोग हैं उनके साथ दिखते हैं, पार्टियां करते दिखते हैं, बातें करते दिखते हैं, मैचेस में बैठे दिखते हैं एंड ऑल दैट। तो कैसा ना माना जाए कि सही तरीका, गलत तरीका या वॉट एवर द तरीका इज, कहीं ना कहीं पैसों का सर्कुलेशन इज इन्वॉल्व पर्सनल लेवल पर भी। नंबर 2, जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं देन हमने देखा है किस तरह टिकट्स ब्लैक में भी दी जाती हैं, किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है हर चीज़ को, कहीं ना कहीं आपके एडवर्टाइजर्स के पैसे भी बढ़ा दिए जाते हैं एंड ऑल दैट। तो वो सारा जो रेवेन्यू होता है, मुझे शक है कहीं ना कहीं कि ये सारा वाइट से ज्यादा ब्लैक में, और ये ब्लैक क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जो इंडिया पाकिस्तान करवाने में या जिनके अथॉरिटीज या जो इन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनका पैसा इसमें से बनता है, ब्लैक का पैसा भी पॉसिबली बनता है। उस वजह से इन्हें इतनी दिलचस्पी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान हो, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सिस्टम इस तरह हो चुके हैं जहां आपको ट्रांसपेरेंसी करनी होगी, जहां आपको कंप्लीटली एक क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन देनी होगी। डिजिटल टाइम है, डिजिटल जमाना है, पेमेंट से लेकर क्या आया, क्या गया, कैसे गया एंड ऑल दैट, वो सब आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखाना होगा। बट जब बारी आती है इंडिया पाकिस्तान की, देयर आर हाई चांसेस मुझे लगता है जहां आप इंडिविजुअल लेवल पर करप्शन कर सकते हो, और करप्शन जरूरी नहीं है हजारों करोड़ों की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऐसे अच्छे तगड़े लोग, जो 10 लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आप जस्ट इमेजिन अगर 10-10, 20-20 करोड़ का हिसाब किताब भी आपस में कर लें, अगर आप एक आम इंसान की तरह सोचो, 10, 20, 30, 40 करोड़ अगर आप कहीं ना कहीं आपके पास आ जाते हैं, क्या ये छोटा अमाउंट है? आई डोंट थिंक सो। तो अगर उस लेवल पर भी, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान की बारी आती है या नाम आता है, हमें सिर्फ सिर्फ हजारों करोड़ या कई 100 करोड़ ही सुनने में मिलते हैं। बट इंडिविजुअल लेवल पर सोचो, ये मैचेस भले ही हजारों करोड़ या कई 100 करोड़ जनरेट करते हो, बट इंडिविजुअल लेवल पर अगर 10, 20, 30, 40, 50 करोड़ भी इंडिविजुअल्स के लिए जनरेट कर गए ब्लैक में या किसी भी तरह, तो क्या ये कम पैसा होता है? आई डोंट थिंक सो। और सिर्फ इस पैसे को या इस पैसे की वजह से मुझे लगता है बीसीसीआई की तरफ से या इवन ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सब जबरदस्ती करवाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये प्रूफ तो नहीं हो सकता कि एक्चुअली इसमें ब्लैक मनी कितना इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, क्या करप्शन इन्वॉल्व होती है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इज एनीबडीज गेस, और ये भी मेरा एक गेस वर्क है। बट द प्रॉब्लम ये भी नहीं है पैसा, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप एक टेररिज्म फैलाने वाली कंट्री के साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, आपके प्लेयर्स उनके साथ, आप मजबूर कर रहे हो प्लेयर्स को हाथ मिलाने के लिए, आप उनसे एक साथ खेलने के लिए, जबकि आपको ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ा स्टांस यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ तो सब कुछ बैन कर बैठी है, मुझे 2-3 चीज़ें क्लियरली समझ नहीं आ रही हैं कि एक, क्या इन्हें परमिशन की ज़रूरत पड़ती भी है, और अगर नहीं पड़ती है क्यों नहीं पड़ती है, और अगर पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये परमिशंस मिलती कैसे हैं इन्हें, या इन्हें मिले कैसे? नंबर 2, अगर आप ये मुझे कह रहे हो कि एशिया कप ने या एशिया काउंसिल ने, जो भी ये एशिया कप ऑर्गेनाइज करवा रही है, उसने इंडिया से बिना पूछे ये सब कुछ कर लिया, ये हो नहीं सकता। रिसेंटली हमें एक बात भी पता लगी थी, जहां पर ये बांग्लादेश में इनकी मीटिंग होनी थी, इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया। यार अगर आपने डिसीजन लेना ही है कि आप एशिया कप खेल रहे हो, तो आप चाहे बांग्लादेश में जाकर मीटिंग करो, चाहे जकार्ता में जाकर करो, चाहे पाकिस्तान में जाकर कर लो, तो ये ड्रामा किस चीज का कर रहे हो तुम लोग? मेरी समझ से बाहर है कि अगर आपने, या तो हो ना कि आपका स्टांस ये हो कि हमने बॉयकॉट करना है और इसलिए हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता हमने तो बॉयकॉट करना है, तो इस वजह से आप वहां नहीं जा रहे हो। आपने बॉयकॉट करना नहीं है, आपने इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप स्टेज पे भी रखना है, आपने इंडिया पाकिस्तान के मल्टीपल मैचेस भी लगाने हैं, आप एक टूर्नामेंट में भी खेल रहे हो उनके साथ, सब कुछ आपका साथ हो रहा है, तो बांग्लादेश में ना जाकर इस मीटिंग को ना अटेंड करना, ये किस किस्म की बेवकूफी आप कर दिखा रहे हो? चलो
वो हल हो गया आपका कि आप उसे एक ऑनलाइन मीटिंग के तौर पर आप कर गए और आपने ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस दिखा दी एज अ बीसीसीआई। तो मुझे ये भी कोई समझाए, यार तुम लोगों की शर्म कहाँ चले गई है? तुम उस मीटिंग को ऑनलाइन कर कर एक ड्रामा कर रहे हो, फिर अपनी हामी भर रहे हो। अब इस हामी में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यस या नो, अगर ये भी होता है ना कई बार कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अगर सब्जेक्ट टू अप्रूवल नहीं है तो क्या आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस नहीं पता है? क्योंकि यहां पर एक ना एक थिन लाइन है जिसमें कई लोग इस चीज को ये मान रहे हैं, मैं भी उनमें से मान रहा हूं कि एन मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेंगी और ये एक मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। चलो मान लेता हूं कि एन मौके पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्हें परमिशंस नहीं मिलेंगी और ये कहेंगे कि हमें परमिशंस नहीं मिली हैं, इसलिए हम ये आपका एशिया कप नहीं खेल पाएंगे आपके साथ। चलो फॉर द टाइमिंग मैं मानता हूं, डिस्पाइट शेड्यूल आ गया, डिस्पाइट सब कुछ। तो मुझे ये बताया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो ये भी कहा गया कि आप कोई टाइज, आप कोई भी किसी किस्म का कनेक्शन नहीं रखोगे। ये कैसा कनेक्शन है जो दलजीत दोसांझ जैसे एक एक्टर को अपनी मूवी में एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ खेलने में, पार्डन मी, नॉट खेलने में, एक्टिंग करवाने में दिक्कत देता है, आप रिलीज में दिक्कत देते हो। इसके अलावा यूट्यूबर्स या यूट्यूब के जो चैनल्स हैं वहां पर बैन, दिस एंड दैट, वो सब कुछ आप गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के हिसाब से चला रहे हो या कर रहे हो। ये कैसा हिसाब किताब है कि आप एक मीटिंग में जाकर बैठ गए हो, उस मीटिंग में आप मेंशन कर रहे हो इंडिया का स्टांस और इंडिया पाकिस्तान के साथ वहां पर खेल सकता है? ये किस किस्म का हिसाब किताब हुआ? मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अच्छा, फिर ये भी मानकर मैं चलता हूं कि बीसीसीआई ने ये कहा कि क्योंकि ये एशिया काउंसिल है इसलिए पाकिस्तान तो वहां पर बैठेगा, हमने भी बैठ गए, बट वहां पर यू हैव टू मेंशन ना बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि एक पीछे एक खबर आई थी जहां ये माना गया था या ये कहा गया था कि बीसीसीआई कोई भी ऐसी पार्टिसिपेट नहीं करेगी जहां पाकिस्तान होगा या पाकिस्तान एक ग्रुप में होगा, ऐसा पार्टिसिपेशन बीसीसीआई नहीं करेगी। उसका डिनायल डिनायल जो है आधे दिन पहले ही, यानी कि मतलब आधा दिन भी नहीं हुआ था कंप्लीट, उससे पहले बीसीसीआई की तरफ से आ गया कि नहीं भाई हमने ऐसा कोई मोशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। तो इस किस्म की अगर आपके पास एशिया काउंसिल की तरफ से आपका शेड्यूल आ गया है एशिया कप के लिए, आपकी सारी ये जो शेड्यूलिंग के साथ साथ आपकी पार्टिसिपेशन वो कंफर्म कर रहे हैं, वहां के पाकिस्तान के जो इनके हेड हैं और एशिया काउंसिल के भी आई थिंक वो इस वक्त हेड हैं, वो बड़े प्राउडली कह रहे हैं क्रिकेट विंस दिस एंड दैट, ये सारी हरकतों के बीच आपकी तरफ से ऑफिशियल डिनायल साथ के साथ क्यों नहीं आता कि भाई ये अभी भी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल है? और आपको किसने गवर्नमेंट की तरफ से ये अथॉरिटी दे दी है कि आप जाकर ये सारी मीटिंग्स अटेंड करो? अगर ये सारा कुछ इस एजेंडा के ऊपर कल को आप बीसीसीआई की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से दो नेशन और पार्टिसिपेट कर कर या एशिया कप को ये इस तरह वो कर देंगे कि एक दो नेशन और हम इन्वॉल्व कर लेते हैं और पाकिस्तान में आप इंडिया आकर खेल लो या इंडिया के साथ एक चार देशों का एक हिसाब किताब बनाते हैं जिसमें मैचेस और ज्यादा होंगे, आप कुछ भी मानते रहोगे क्या? क्या है वो गवर्नमेंट का स्टांस? तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल अगर मिल गई है और गवर्नमेंट, मैं मानता हूं कि जब आप कोई भी मीटिंग करने जा रहे हो, कोई भी इस तरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गवर्नमेंट की अप्रूवल इज मस्ट। और ये कोई ऐसी वैसी मीटिंग नहीं है, ये वो मीटिंग है जिसमें आपको पता है कि आपका मेजर स्टेक है और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। तो आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के अगर जा रहे हो तो इट्स अ शेमफुल। और गवर्नमेंट सबसे पहले एक्ट क्यों नहीं करता? नंबर दो, अगर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है तो आप बीसीसीआई एज अ बीसीसीआई ऑफिशियली हमें क्यों नहीं बताते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल लेकर ही हम जा रहे हैं? क्यों बीसीसीआई ना क्लैरिटी से चीजें बता रही है बट काम पूरे के पूरे वो हो रहे हैं? और अगर ये अचानक से मास्टर स्ट्रोक होने वाला है जहां हमें ऑल ऑफ अ सडन पता लगेगा कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, और तारीफें बहुत मिलेंगी, बट ये जो ह्यूमिलेशन हमें देखने को मिलती है इंडिया के नाम पर, पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जिस तरह का उन्होंने मीम वॉर, सो कॉल्ड हम मीम वॉर में जीत रहे थे पाकिस्तान की तरफ से आया, जिस तरह की बेइज्जती इंडिया की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, भले ही हमने पूरी तरह से तहस महस कर दिया हो जो हमारे टारगेट्स हों, पर जिस किस्म की बेइज्जती हमें एज अ इंडिविजुअल, हमें एज अ सिटीजन देखने में मिलती है, जिस तरह वो हार कर भी अपने आप को इतना बड़ा जीत के वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हमें ह्यूमिलेशन मिलती है उससे। उसके अलावा बची कोची कसर अब इस तरह के टूर्नामेंट्स में, रिसेंट एक लेजेंड्स का मैच हुआ था, वो तो लोगों के प्रेशर में कैंसिल करवा दिया गया, बट इसके बाद वो लेजेंड्स वाले भी तो कहेंगे ना कि हमारा कसूर क्या था? अगर बीसीसीआई खुद जाकर एशिया कप में अपनी खेल रही है और अगर बीसीसीआई ये कह रही है कि हम गवर्नमेंट के अप्रूवल की अभी भी वेट करेंगे, तो आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी थी कि जाकर आप पहले ही मीटिंग्स अटेंड करो और ये शेड्यूल रिलीज करवा दो? ये ड्रामेबाजी हो रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर टेस्ट किया जाता है कि ये कर कर देखते हैं कितना बैकलैश मिलता है, दिस एंड दैट? शर्म करो यार, लोग मरे हैं टेररिज्म के ऊपर। आप बेसिकली ये चीजें जो कर रहे हो, टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड देश के साथ आप ये जो टाइज कर रहे हो, अगर बीसीसीआई इज अलाउड टू डू एवरीथिंग तो बाकियों का क्या कसूर?
बीसीसीआई से ज्यादा मैं ये कहूंगा वो मेडिकल लोगों का क्या कसूर फिर, तो ये तो फिर इन ह्यूमन हो गया ना कि आप मेडिकल इमरजेंसीज वाले लोग हैं या जिन्हें वो इलाज की जरूरत है, आप उन्हें इलाज नहीं दे सकते, बट आपके क्रिकेटर्स पैसे के लिए जाकर स्पोर्ट्स क्रिकेट खेल सकते हो। वाई? और ये सिर्फ क्रिकेट अलाउड क्यों है फिर? अगर क्रिकेट और बीसीसीआई अलाउड है तो क्यों अलाउड है? मैं अभी भी मान रहा हूं, मैं अभी भी होपफुल हूं कि गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी और गवर्नमेंट इन्हें बंद करेगी, बट उससे पहले जो ये ह्यूमिलेट हमें कर चुके हैं, ये हर रोज जो ह्यूमिलेशन मिल रही है उसका क्या? हर एक पाकिस्तानी चैनल, हर एक पाकिस्तान के अमन की आशा वाले, इवन फ्रॉम द इंडिया ऑल्सो, वो सब ये कह रहे हैं और कहेंगे भी कि भाई अब आपकी हेगड़ी कहां गई? देखा ना, खेल रहे हो ना पाकिस्तान के साथ, उनका जवाब कौन देगा? बीसीसीआई देगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी? उससे पहले अगर जवाब आ भी जाता है, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? और ये जो हमारी एज अ भारतीय जो आप इंसल्ट करवा रहे हो, ह्यूमिलेट करवा रहे हो सोशल मीडिया से लेकर आप ओवरऑल, उसकी जिम्मेवारी किसकी?